बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 110 के ऊपर जो जानकारी दी है, जैसे दिए गए अनुच्छेद में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाए, पुट पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, भाषा बोलते समय, लिखते समय भाषा का जो सौंदर्य बढ़ाने वाले विराम चिन्ह होते हैं, जैसे वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम देना, जैसे दादा दादी चाचा चाची, इन शब्दों के आगे अल्प विराम देना, कुछ कहा गया हो तो उद्गारवाचक चिन्ह देना, योजक चिन्ह लगाना, कुछ महत्व की जानकारी हो तो दोहरी अवतरण चिन्ह इकहरा अवतरण चिन्ह में देना, और दो वाक्यों को जोड़ना हो तो मिश्रित योजक चिन्ह आदि देना। यही तो भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। लेखन विधि अच्छी तरह से पूरी होती है और जो हमने लिखा है, जो आशय हमें दूसरों को समझाना है, वो बहुत ही आसान होता है। इसलिए भाषा के बारे में अपने विचार लिखते समय इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का, जैसे पूर्ण विराम, उद्गारवाचक चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, इकरावतरण चिन्ह, दोहरावतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आदि विराम चिन्ह लिखकर हम क्या करते हैं, वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पूर्ण विराम देना है। दादा दादी, चाचा चाची, माता और पिता आदि शब्दों में अल्प विराम, बिल्कुल फिल्मों जैसा यहाँ आदि शब्द है, उसके बाद पूर्ण विराम देना। इस तरह से विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके आपको पैराग्राफ लिखकर उसमें विराम चिन्ह देकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है। उसके बाद पन्ना नंबर 111 पर कुछ करने को, जैसे पहला प्रश्न, आप अपने घर में प्रत्येक स्थान पर रखी हुई वस्तुओं को ध्यान से देखें, अनुमान लगाए कि सयानी बुआ के घर और आपके घर में क्या अंतर है, साथियों से चर्चा कीजिए। देखो, सयानी बुआ, इस पाठ को पढ़ते समय सयानी बुआ की वजह से घर के लोग सभी दबाव में रहते थे, लेकिन हर एक चीज़, हर एक वस्तु समय पर और जहाँ रखनी चाहिए वहाँ पर ही रखते थे, क्योंकि सयानी बुआ का उनकी ओर ध्यान रहता था। और ऐसा कुछ ऊपर नीचे या फिर कुछ गड़बड़ी की तो वो उसी समय उस व्यक्ति को बोलती थी। जैसे सुराही तोड़ने के बाद नौकर को उसने डांटा था। इस प्रकार एक अनुभव बुद्धिमानी स्त्री घर में होने से हर एक वस्तु जहाँ की वही रखी जाती है, इस्तेमाल करने के बाद उसे सही समय में सही जगह पर रखा जाता है। इसकी वजह से हमारा घर अच्छा लगता है और जब हमें किस वस्तु की ज़रूरत हो तो वो समय पर मिलती है। यही बात सयानी बुआ के घर की है। लेकिन हमारे घर में देखा जाए तो घर के व्यक्ति या फिर माता पिताजी ने कुछ नहीं कहते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर उधर वस्तु फेंक देते हैं, लाई हुई वस्तु संभाल कर नहीं रखते। कुछ वस्तुएं इधर उधर रखने की वजह से खराब होती है, उसे तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। इस तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन सयानी बुआ की वजह से वहाँ पे उसके घर को इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। 2, अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाए। अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाने के लिए जैसे दादा पर दादा के नाम लिखकर, पोता पोती, उनके बच्चे आदि की जानकारी हमें क्या करनी है, स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा के माध्यम से लिखनी है। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी का नाम, फिर पिताजी का नाम, उसके बाद हम कितने भाई है, चाचा चाची, दादा दादी, उनके नाम लिखकर एक चार्ट बनाना है। अब पन्ना नंबर 11 पर लेखिका परिचय दिया गया है। जैसे मन्नू भंडारी जो लेखिका है इस पाठ की, उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। मन्नू भंडारी बहुत ही
कहानियाँ उन्होंने लिखी है, कई प्रकार की कविताएं भी उन्होंने की है। मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा राजस्थान में वर्ष 1931 में हुआ। कहानियों के साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैं घर गई, यही सच है, आपका बंटी, महाभोग आदि कई प्रकार के उपन्यास तथा कहानियाँ या संग्रह उन्होंने लिखे हैं। इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा दिल्ली का शिखर सम्मान भी मिला है। भारतीय भाषा परिवार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी कहानियों में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विसंगतियों का स्वर विशेष रूप से मुखर रहा है। यानी मन्नू भंडारी जी का यदि परिचय हम देखते हैं तो उनका हिंदी साहित्य के माध्यम से बड़ा योगदान है। राजस्थान में उनका जन्म हुआ और उपन्यास कहानियाँ लिखने की वजह से कई उन्हें नाटक अकादमी तथा साहित्य के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत ही उनका व्यक्तित्व सराहनीय तथा हिंदी भाषा में उनका महत्व का योगदान है। इस तरह से आज हमने सयानी बुआ इस पाठ के बारे में तो पहले जानकारी लिए, उसके बाद शब्दार्थ पाठ बोध रूपी प्रश्न, भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न तथा कुछ करने को और विराम चिन्ह क्यों किस लिए लगाया जाता है इसकी जानकारी और मन्नू भंडारी जी का लेखिक परिचय के माध्यम से उनका विस्तारता से परिचय लिया। इस तरह से आज हमने सयानी बुआ इस पाठ को पूरा किया है। अब इसके होमवर्क रूपी प्रश्न आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। नहीं लिखे तो आपको या फिर आपके माता और पिताजी को स्कूल में आकर प्रिंसिपल सतीश साहब या फिर कोऑर्डिनेटर मोआ गोसावी मैडम को मिलना होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। इस तरह से यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।